नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शाम के शहर हलब में शदीद लड़ाई की तैयारी, शामी फौज की पेशरफ्त, जान बचाने के लिए अवाम की तुर्की में दाखिल होने की कोशिश। शाम के अमन मुज़ाकरात की मुअत्तली को ईरान ने करार दिया आर्जी। जवाद ज़रीफ ने कहा बहुत जल्द शुरू होंगे मुज़ाकरात। कहा शाम का फैसला शाम के अवाम पर छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान में सदर ओबामा की 5,500 अमरीकी फौजियों की तैनाती की तजवीज पर रिपब्लिकन सेनेटर मैककेन का सवाल। फौजी जनरल ने भी कहा नाकाफी है तादाद। नवाज शरीफ ने हिंद पाक मुज़ाकरात में जल्द पेशरफ्त की जताई उम्मीद। कहा सभी तस्फिया तलब मामलों को किया जाएगा हल। बेंगलुरु में तंजानिया की तालिबा से बदसलूकी का मामला, मजीद 4 अफराद की गिरफ्तारी, 2 पुलिस एहलकारों को किया गया मुअत्तल। दिल्ली से आईएसआईएस का मुश्तबा ऑपरेटिव गिरफ्तार, मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी के सुराग पर हुई गिरफ्तारी, 10 रोज की पुलिस रिमांड में दिया गया। आईएसआईएस की मुबैना मदद करने के सिलसिले में गिरफ्तार 11 अफराद को भेजा गया 7 दिनों के लिए एनआईए की तहवील में। और टी20 आलमी कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, मोहम्मद शमी की वापसी, नेगी को भी दी गई जगह। तो चलिए आलमी मंजर की शुरुआत शाम से करेंगे, जहां पर जारी खाना जंगी से परेशान शाम के अवाम पनाह लेने के लिए तुर्की में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल रहे कि हलब में बागियों और शामी हुकूमत के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। शाम में जारी खाना जंगी से अवाम परेशान, जान बचाने के लिए तुर्की की सरहद में दाखिल होने की कर रहे हैं कोशिश। तुर्की सरहद पर तकरीबन 70,000 अफराद मौजूद। हलब में लड़ाई हुई शदीद। हलब शाम का सबसे बड़ा शहर है। रूस के फिजाई हमलों की मदद से शामी हुकूमत की शहर की जानिब पेशरफ्त। घबराए सहमे ये लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नकले मकानी पर मजबूर हैं। तुर्की के हुकाम और शाम में इंसानी हकूक के कारकुनों के मुताबिक शाम के शहर हलब में जारी शदीद लड़ाई के बाइस हजारों की तादाद में शामी पनाहगुज़ीं तुर्की की सरहद की जानिब बढ़ रहे हैं। तुर्क वज़ीर आज़म अहमद दावूदोगलो का कहना है कि इनकी तादाद 70,000 के करीब हो सकती है, जबकि दीगर ज़राए ने यह तादाद 40,000 बताई है। हलब शाम का सबसे बड़ा शहर है और रूस की जानिब से शदीद फिजाई कार्रवाइयों की मदद से शाम की हुकूमती अफवाज शहर की जानिब पेशकदमी कर रही हैं। शाम से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक सीरियन ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि हलब में बागियों के ज़ेर इंतजाम इलाकों में रूसी बमबारी से कम 21 शहरी हलाक हो गए हैं। ताहम इन इत्तलात की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है। जंग की वजह से अवाम परेशान है। इन्हें ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत का सामना है। इमदादी इदारों के मुताबिक हलब को इमदाद पहुंचाने वाली मरकजी रसद को भी काट दिया गया है। सूरत हाल के मुताबिक हलब में शदीद लड़ाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और शामी हुकूमत हलब का मुहासरा करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि शाम के अमन मुज़ाकरात की मुअत्तली आर्जी साबित होगी और बहुत जल्द दोबारा मुज़ाकरात का आगाज होगा। लंदन में शाम के लिए मुनक्किद हुई डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद जवाद ज़रीफ ने एक इज्तिमा में हाज़रीन से खिताब किया। लंदन में शाम की इमदाद के लिए होने वाली अतिया दहिंदगान की कॉन्फ्रेंस में ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जवाद ज़रीफ ने कहा कि शाम की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत जल्द अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। Let's hope
that the current pause in the negotiations is temporary, and we can, in fact, resume the talks and hopefully move to implement the agreed framework, which is basically the conceptual framework that we presented a couple of years ago, to have ceasefire, a national unity government, a political reform process, and at the end of the day, elections based on those reformed institutions. इस मौके पर जवाद जरीफ ने कहा कि गैर शामी होने के नाते हमें शराइत नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला खुद शाम के अवाम पर छोड़ना चाहिए। We as non-Syrians should not set preconditions one way or the other. Not that Assad should stay and not that Assad should go. That's none of our business. That's the business of the Syrian people. इस मौके पर जवाद जरीफ ने जौहरी मुआहदे का भी जिक्र किया और उम्मीद जताई कि अमेरिका का आने वाला नया सदर मुआहदे पर अफसोस नहीं करेगा। I mean, everybody is more worried about the next US president tearing up the agreement than about us not implementing our agreement. And I'm sure the next US president will not be able to tear up the agreement. Because if we implement that agreement, it's so good for everybody that nobody will see it in their interest. Once they enter the White House, not on the campaign trail. On the campaign trail, they will have interest in saying things that people may like. ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का लंदन का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है। मगरिब के साथ जौहरी मुआहदे के बाद इस दौरे को मजीद अहमियत हासिल हो गई है। गुज़िश्ता एक दहर में ईरान की जानिब से किसी बड़े ओहदेदार का लंदन का ये पहला दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस की मुदाखलत और फौजी कार्रवाइयों की वजह से शाम के मसले के सियासी हल में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। एम्स्टर्डम में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा की एक गैर रस्मी मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही। शाम में सियासी इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशें रूस की फौजी कार्रवाई की वजह से नाकाम हो रही हैं। ये कहना था नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का। जेंस ने ये बातें एम्स्टर्डम में मुनक्किद होने वाली एक गैर रस्मी मीटिंग में की, जिसमें यूरोपीय यूनियन के वज़राए दिफा भी मौजूद थे। स्टोल्टनबर्ग ने मजीद कहा कि रूस शाम में ज़्यादातर अपोजिशन को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि रूस तुर्की की हवाई हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसकी वजह से खित्ते की कशीदगी में इजाफा हो रहा है। ख्याल रहे कि 24 नवंबर को तुर्की ने रूस के एक जंगी जहाज को शाम की सरहद के पास मार गिराया था, जब वो तुर्की की हुदूद से गुजर रहा था। निस्फ सदी में ऐसा पहली मर्तबा हुआ था जब नेटो के किसी मेंबर ने रूस के जहाज को मार गिराया। All efforts to find a negotiated, peaceful political solution to the conflict in Syria. What you have seen is that the intense Russian airstrikes, mainly targeting opposition groups in Syria, is undermining the efforts to find a political solution to the conflict. Moreover, the increased Russian presence, air activity in Syria is also causing increased tensions. अभी हाल ही में एक हफ्ता कबल फिर एक रूसी जहाज तुर्की की हवाई हुदूद में देखा गया, जिस पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने इंतबाह देते हुए कहा था कि अगर इसी तरह तुर्की की हवाई हुदूद की खिलाफ वर्जी होती रही तो उसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। शाम के सदर बशारुल असद की फौज ने शाम के सबसे बड़े शहर हलब में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन और सरकारी नुमाइंदे जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में अमन मुज़ाकरात के लिए बातचीत कर रहे हैं। अपोजिशन कारकुनान का कहना है कि रूस की मुदाखलत के बाद गुज़िश्ता साल से अब तक शामी और रूसी जंगी जहाज़ों ने 500 निशानों पर बमबारी की है। कारकुनान का कहना है कि फ़ौज हलब के मशरक़ी इलाकों से बागियों को खदेड़ने में कामयाब नजर आ रही है और फ़ौज ने तुर्की से आने वाली रसद की नाकाबंदी कर दी है। We are following very closely the developments also in Libya, and this just underlines the importance of fully support the efforts to try to find a political solution, to reach a ceasefire and to
have an agreement on a unity government in Libya. Because that will be an important first step also to be able to fight ISIL. लीबिया में इस्लामिक स्टेट के इस्तेहकाम की बाबत दरियाफ्त किया गया तो स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो इन इलाकों पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं और जल्द ही इत्तेहादी हुकूमत कायम कर दी जाएगी। और अब बात करेंगे डोनर्स कॉन्फ्रेंस की। शाम में खाना जंगी से मुतासिर अवाम और मुहाजिरीन की इमदाद के लिए अमरीका और दुनिया के दीगर अमीर मुल्कों ने मजीद कई अरब डॉलर्स फराहम करने का ऐलान किया है। जुमेरात को लंदन में हुई बैनुल-अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं ने शाम के बहरान से मुतासिर अफराद की इमदाद के लिए आलमी इमदादी इदारों को मजीद रकम फराहम करने के वादे किए। जंगज़दा शाम के परेशान हाल अवाम के लिए दुनिया मुत्तहिद हुई और शामी अवाम के लिए बड़ी माली मदद का ऐलान किया। लंदन में जुमेरात को हुई अतिया दहनगान की कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और कई मगरबी ममालिक समेत दुनिया ने शाम के अवाम के लिए मदद का ऐलान किया। बरतानिया, नॉर्वे, जर्मनी की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन और उनकी नाइजीरियन हममनसब अर्ना सालबर्ग ने सन 2020 तक शाम के बहरान से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए बिलतरतीब 1.76 और 1.17 अरब डॉलर फराहम करने का ऐलान किया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ऐलान किया कि उनका मुल्क शामी मुहाजिरीन की इमदाद के लिए सन 2018 तक 2.57 अरब डॉलर फराहम करेगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने ऐलान किया कि ओबामा इंतज़ामिया ने रवा माली साल के दौरान शामी मुहाजिरीन की इमदाद के लिए 89 करोड़ डॉलर मुख्तस किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी काम करने वाले इमदादी इदारों ने रवां साल शामी बहरान के मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी बरादरी से 7.73 अरब डॉलर फराहम करने की अपील की है। इमदादी इदारों की जानिब से तलब की जाने वाली रकम के अलावा शामी मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाले खित्ते के मुल्कों ने भी अमीर ममालिक से 1.2 अरब डॉलर का तकाजा किया है। जुमेरात को डोनर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोपीय यूनियन, जापान और दीगर कई रियासतों ने भी शाम में खाना जंगी से मुतासिरा अफराद की इमदाद के लिए मजीद रकम फराहम करने के वादे किए। शाम में खाना जंगी गुज़िश्ता 5 बरसों से जारी है, जिसके दौरान अब तक लगभग 2.5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। जंग के बाइस तकरीबन 60 लाख शामी बाशिंदे अंदरूने मुल्क बेघरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि 40 लाख से जायद अफराद खित्ते के दीगर मुल्कों में पनाहगुज़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के उस पार भी आलमी मंजर से जुड़ी बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी आला फौजी कमांडर का कहना है कि अगर सदर ओबामा की तजवीज़ के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी दस्तों की तादाद को कम कर दिया गया तो इससे अफगानिस्तान की फोर्सेस को तरबियत फराहम करने का अमल शदीद मुतासिर होगा। अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सीनेटर मैक्केन ने अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी जनरल जॉन कैपेबल से सीधा सवाल किया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में जंग तेज होती जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैक्केन ने सदर ओबामा की अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की कमी की तजवीज़ पर सवाल खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज की तैनाती से मुताल्लिक रिपब्लिकन सीनेटर मैक्केन और अफगानिस्तान में तैनात आला कमांडर जनरल जॉन कैंपबेल के दरमियान दिलचस्प बहस हुई। एरिज़ोना से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैक्केन ने कहा कि अमेरिकी दस्तों की तादाद को अगर कम किया जाएगा तो अफगान फौज को तरबियत फराहम करने के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी का काम मुमकिन नहीं रहेगा। मैक्केन ने सवाल किया कि अगर अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की तादाद कम कर दी गई तो क्या ये तादाद
दहशत गर्दी मुखालिफ मिशन और अफगान फौज की तरबियत के मिशन के लिए काफी होगी? Again, are they going to be able to carry out with 5,500 both the counterterrorism mission and the train, advise, and assist mission? Are they going to be able to do that with 5,500 troops? I think that's a pretty straightforward question, sir. जॉन मैक्केन के सवाल के जवाब में अफगानिस्तान में तैनात अमेरिका के आला कमांडर जॉन कैम्पबेल ने कहा कि ये तरबियती मिशन के लिए नाकाफी है। Yes, sir. So at 5,500, I believe that they can do the CT mission, the counterterrorism mission, in a very limited train and advise assessment. Will they be able? ख्याल रहे कि सदर ओबामा 2016 के अवाखिर में अफगानिस्तान में अमेरिकी दस्तों की तादाद को मौजूदा तादाद यानी 9,800 से कम करके 5,500 करने का इरादा रखते हैं। ताहम जनरल जॉन कैम्पबेल ने सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को बताया कि अगर ऐसा होता है तो अफगान फौजियों की इजाफी तरबियत का काम बहुत ही कम हो सकेगा। अफगानिस्तान में तालिबान अस्करियत पसंदों के खिलाफ सदर ओबामा के फौजी ऑपरेशन के कांग्रेस के नक्कातों का कहना है कि अमेरिकी दस्तों की तादाद को कम सतह तक करना अमेरिका की उन तवील कोशिशों को मुतासिर करेगा जो कि 2001 में अलकायदा के हमलों के बाद शुरू हुई और जिसमें तकरीबन 3,000 अफराद हलाक हुए थे। सदर ओबामा ने पहले ही कह दिया था कि वो गुज़िश्ता साल के अवाखिर तक अमरीकी दस्तों की तादाद को 5,500 तक कम कर देंगे। ताहम जैसे जैसे ये वक्त करीब आया और अफगानिस्तान में बागियों के हमले की सूरत हाल का दोबारा जायजा लेने के बाद इस वक्त को 2016 के अवाखिर तक बढ़ा दिया गया। ख्याल रहे कि सदर ओबामा ने फौज के लेफ्टिनेंट जनरल जॉन निकोलसन को जनरल कैम्पबेल की जगह अफगानिस्तान में अमेरिकी और बैनुल-अक़वामी फौज का कमांडर नामजद किया है, जिसकी तौसीक सीनेट से अभी होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबर इराक से है, जहां इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इराकी अफवाज ने जिला सजारिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पेशरफ्त का दावा किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अत-तमीमी ने कहा है कि इराकी फौज ने इस्लामिक स्टेट के तकरीबन 37 मिलिटेंटों को हलाक किया है, जबकि कार्रवाई के दौरान 2 कार बम और 225 बमों को नाकारा किया गया है। جهة قطاعاتنا باتجاه منطقة الجاري اللي تعتبر هي آخر معقل من معاقل داعش وتعتبر قلعة حصينة له. حاليا احنا نتواجد بمنتصف منطقة الجارية إن شاء الله، والتقدم إن شاء الله مستمر. خلال عملية التقدم تم قتل أكثر من 37 إرهابي بالإضافة إلى تدمير عجلة مفخخة، وخلال عملية التقدم كذلك تم رفع أكثر من 225 पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि हिंद पाक मुज़ाकरात में जल्द पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात जामे मुज़ाकरात के जरिए हल किए जा सकते हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर असम्बली के मुश्तरका इजलास के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी समेत तमाम मामलात पर हिंदुस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है और पाकिस्तान से ज्यादा दहशत गर्दी से निजात हासिल करने की कोशिश और कौन कर सकता है। बेंगलुरु में तंजानिया की तालिबा से बदसलूकी मामले में मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मामले में 2 पुलिस एहलकार इंस्पेक्टर परवीन बाबू और कांस्टेबल मंजूनाथ को भी मुअत्तल किया गया है। 4 गिरफ्तारियों के साथ ही मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन की तादाद 9 हो गई है। इंस्पेक्टर परवीन बाबू को ड्यूटी में लापरवाही और कांस्टेबल मंजूनाथ को जाय वारदात पर होते हुए कार्रवाई नहीं करने पर मुअत्तल किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमीन पर बदसलूकी, गैरकानूनी हरकत को अंजाम देने और फसाद बर्पा करने जैसे इल्जामात के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने मामले की मजम्मत की है और मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। वहीं मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए तंजानिया हाई कमीशन और मरकजी हुकूमत का एक वफ्द बेंगलुरु में है। मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज 2 रोज़ा श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने श्रीलंका के वज़ीर आज़म के साथ सियासी, मुआशी, समाजी, सयाहती, तालीमी, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे मुतफर्रिक मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया और श्रीलंका में हिंदुस्तानी सरमायाकारी की बात भी कही। यह दौरा हिंद लंका ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगा।
और बात टीम इंडिया के सिलेक्शन की। दिल्ली में आज वर्ल्ड T20 और एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया। टीम में अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या और प्रवीण नेगी को जगह दी गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में सेंचुरी लगाने वाले मनीष पांडे आखिरी 15 में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। आलमी T20 कप और एशिया कप के लिए एक ही टीम रखी गई है। धोनी ही टीम के कप्तान होंगे। इनके साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, युवराज सिंह, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या, जडेजा, शिखर धवन, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, आशीष नेहरा, मोहम्मद शमी, पवन नेगी और हरभजन सिंह टीम में शामिल हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।